हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 22 की शुरुआत में यंग जियांग को बताने लगता है कि ये ड्रिंक क्यों नहीं करता। कहने लगता है कि मेरे डैड जब भी ड्रिंक किया करते थे तो वो दूसरों को मारा करते थे। जोयांग ने भी अपने बचपन से इसी कारण काफी सफर किया है और मैं इसलिए ड्रिंक नहीं करता कि क्या पता अगर अपने डैड की तरह मैं भी ड्रिंक करने के बाद दूसरों को नुकसान पहुँचा दूं। जियांग कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, बल्कि तुमने तो जोयांग और उसकी मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो यंग जियान कहता है कि वो मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो मेरे डैड से नफरत करती है। जियांग कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन है। यंग जियान कहता है कि तुम मुझे अच्छा फील करवाने के लिए इस तरह की बातें नहीं करो, मैं जोयांग का सारी जिंदगी के लिए ख्याल रखूंगा और यही मेरे लिए काफी है। और आज जोयांग फिर से यंग जियान के घर में शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद जोयांग आज पहली दफा तेंग्यू में एज ए डिजाइनर काम करने के लिए आ जाती है। अब जियांग जोयांग को इसके डेस्क पर ले आती है। जोयांग कहती है कि मुझे यहाँ पर भी लाइव स्ट्रीम करनी होगी। जियांग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सब ये देखें कि तेंग्यू के शूज किस तरह से बनते हैं। जोयांग कहती है कि मुझे डिजाइनर होते हुए लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगी। तो जियांग कहती है कि हाँ। जोयांग कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो जियांग कहती है कि मैं बॉस हूँ, तुमने ये खुद ही कहा था कि मैं कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करती जिससे नुकसान हो। फिर जियांग जोयांग का मेकअप करते हुए से कहती है कि मैं दुनिया को इन्फ्लुएंसर जोयांग की तेंग्यू के साथ एज ए डिजाइनर नई शुरुआत दिखाना चाहती हूँ। और अब जोयांग अपनी तेंग्यू के साथ पहली लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और वेंचन को ये लाइव स्ट्रीम देखकर गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगता है कि मैंने इसको ऑर्डर दिया जिसके कारण ही इसकी फैक्ट्री चल रही है और जियांग ने वही डिजाइनर अपनी फैक्ट्री में हायर कर ली है जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो इसका असिस्टेंट कहने लगता है कि जियांग चिशन ने इसकी परवरिश की है और इसके साथ इसकी डिग्री भी इसकी मदद कर रही है ये सब करने के लिए। तो वेंचन कहते हैं कि मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया है। इसका असिस्टेंट बताने लगता है कि जब जियांग चिशन जिंदा था तब भी जियांग का सारा फोकस तेंग्यू पर ही था, पर उस वक्त उसके डैड फ्री यूनिकॉर्न को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने तेंग्यू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और कहता है कि जियांग के अभी के प्लान के मुताबिक आने वाले वक्त में फ्री यूनिकॉर्न का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तेंग्यू होगा। वेंचन कहता है कि मुझे इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जियांग एनिडा जाती है और रिसेप्शन पर जाकर पूछती है कि क्या मिस टैंग वापस आ गई हैं? तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि नहीं, क्योंकि वो 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई हुई हैं। यहीं पर जियांग को कॉल आ जाती है जिसको सुनते ही ये बहुत परेशान हो जाती है और फौरन ही यहाँ से चली जाती है। जियांग जब फैक्ट्री आती है तो ये न्यूज देखती है जिसके मुताबिक एनिडा वही डिजाइन अपनी न्यू सीरीज के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है जिसका कॉपीराइट जियांग ने खरीदा होता है। अब जियांग जोयांग पर गुस्सा कर रहा होता है, कहने लगता है कि तुमने तो वादा किया था कि ये डिजाइन तेंग्यू के लिए है, लेकिन अब ये डिजाइन एनिडा का कैसे बन गया है? मास्टर जांग कहते हैं कि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम फिर से इतना अच्छा डिजाइन बना सकें। तो जियांग कहने लगता है कि अगर हम नया डिजाइन बना भी लेंगे तो वो इस डिजाइन जितना अच्छा नहीं होगा और हमारी सारी मेहनत जाया हो गई है। जियांग कहती है कि मैंने हर तरह की सिचुएशन के बारे में सोचा था, लेकिन मेरे जहन से एनिडा की सप्लाई चेन की स्पीड निकल गई। एनिडा बहुत ही तेज काम करता है, इसी कारण वो इंडस्ट्री के टॉप पर हैं। जियांग कहते हैं कि तुम उनको डिफेंड क्यों कर रही हो, वो तुम्हें ये डिजाइन बेचने के लिए तैयार हो गए थे। जियांग कहती है कि मेरी गलती है, मुझे लगा था कि एनिडा कैनवस शूज पर इतनी तवज्जो नहीं देगा, इसलिए मैंने मिस तेंग के साथ बात करने के फौरन ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। और अब यहाँ पर जोयांग को एक कॉल आती है। इसके बाद मिस तेंग का असिस्टेंट आकर उसको बताता है कि जोयांग आपसे मिलने के लिए आई है। तो कह देती है कि जाकर उसको खुद ही हैंडल कर लो। ये असिस्टेंट जोयांग के पास आता है तो जोयांग से पूछती है कि मिस तेंग कहाँ पर है। तो ये बताता है कि वो बिजी हैं। असल में एचआर डिपार्टमेंट तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया है और तुम्हारे लिए जो बोनस फिक्स किया गया है वो भी तुम्हें उतना ही मिलेगा, भले तुमने यहाँ से रिजाइन कर दिया है। थॉमस मिस तेंग के साथ मीटिंग करने के बाद अब सारी सिचुएशन के बारे में शो को बता रहा होता है और कहने लगता है कि चीजें तेंग्यू के लिए एक बार फिर से मुश्किल हो गई हैं। डिजाइनर हायर करने के बावजूद भी तेंग्यू उसका सबसे फेमस डिजाइन इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहाँ पर थॉमस जायांग को यहाँ से जाते हुए देखता है और ये शो से कहने लगता है कि तुम इनकी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करो। इसके बाद जियांग शो के लिए खाना लेकर आई होती है और शो इसको कहता है कि उस झगड़े पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दो जिससे तुम्हें बाद में कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर जियांग इसको सूप डालकर देती है जो कि इसकी फैक्ट्री के शेफ ने बनाकर भेजा होता है। जियांग कहती है कि जोयांग अब मेरे लिए काम करती तो मैं उससे नया डिजाइन जल्दी बनवा लूंगी। शो कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और वक्त दूं? तो जियांग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बहुत अनईजी फील करूंगी। शो हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि पहले ही मेरा तुम पर इतना इन्फ्लुएंस है। अब जियांग को मेंशन की कॉल आती है जिसको मिलने के लिए बुला रहा होता है। जियांग कहती कि काम आ गया इसलिए मुझे जाना होगा और ये शो को बाय करके यहाँ से जाने लगती है। तो शो कहता है कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम उसे जल्द से जल्द मुझे बता सकती हो क्योंकि हम पार्टनर्स हैं। जियांग इसकी बात से एग्री करती है, फिर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग वेंचन से मिलने के लिए आ जाती है। वेंचन कहते हैं कि मैंने सुना है कि तेंग्यू अपने न्यू प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। तो जियांग कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? वेंचन कहता है कि जैसे तेंग्यू पहले काम कर रही थी और इसे अपनी मार्केट में लो पोजीशन ही
नहीं रखनी चाहिए। जियांग कहती है कि अगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो। वेंजिन कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न और तेंग्यू के प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं, क्या तुमने फ्री यूनिकॉर्न की सिचुएशन के बारे में सोचा है? तो जियांग कहती है कि ये मेरा मसला नहीं है। तो वेंजिन कहता है कि अगर मैं फ्री यूनिकॉर्न के साथ इंसाफ करूँ तो फिर मैं तेंग्यू को उसका OEM प्रोजेक्ट नहीं दूंगा। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर पर गिव अप कर सकती हूँ, लेकिन मैं तेंग्यू की उस हाई पोजीशन पर गिव अप नहीं कर सकती जो मैंने सोची है। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। अब जियांग जब फैक्ट्री में आती है तो ये देखती है कि ज़ोयांग अभी तक फैक्ट्री में काम कर रही है। ज़ोयांग जियांग से कहती है कि हम प्रोडक्ट के बारे में कल मीटिंग में बात करेंगे और मैं अपना नया डिजाइन भी सबमिट करवाऊंगी। जियांग को ये देखकर बहुत ही खुशी होती है और अगले दिन ज़ोयांग मीटिंग में अपने डिजाइन के बारे में सबको बता रही होती है और ज़ोयांग ने तेंग्यू का जो सबसे बेस्ट सेलिंग डिजाइन होता है उसी को मॉडिफाई किया होता है अब के ट्रेंड के हिसाब से। जियांग ज़ोयांग का डिजाइन देखकर कहने लगते हैं कि क्या तुमने अपने डिजाइन को कैलकुलेट भी किया है? तो मास्टर ज़ोयांग कहने लगते हैं कि तुम्हारे डिजाइन के मुताबिक इस शूज की कीमत 500 युआन से ज्यादा होगी। जियांग से कहता है कि ये बहुत ही महंगा डिजाइन है। जियांग कहती है कि मैं अपने शूज की क्वालिटी भी हाई रखना चाहती हूँ और वो कंफर्टेबल भी हूँ, लेकिन मैं अपने शूज की प्राइस 200 युआन से ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि तेंग्यू जिन कस्टमर्स के लिए काम करता है वो इतने महंगे शूज अफोर्ड नहीं कर सकते और मेरा मिशन भी यही है कि मैं इन शूज को जल्द से जल्द बेच सकूं। जियांग कहती है कि तुम जल्द कामयाब होने के रास्ते तलाश कर रही हो ऐसा करके। जियांग कहती है कि तुम तेंग्यू के कैनवस शूज डिजाइन कर रही हो ना कि एनिडा के, और वैसे भी एनिडा के जो कैनवस शूज की प्राइस है वो सिर्फ 179 युआन है। ये सुनकर ज़ोयांग को अच्छा नहीं लगता तो ये यहाँ से चली जाती है। डिजाइन देखने के बाद यूशन कहती है कि ज़ोयांग वाकई में ही बहुत टैलेंटेड है, उसने ये डिजाइन बहुत दिल से बनाया और ये वाकई में काफी अच्छा है। जियांग कहती है कि ये भी मेरी गलती है क्योंकि मैंने उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पहले नहीं बताया। यूशन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो और उससे आराम से बात करके अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझा दो। अब यंगजियान काम कर रहा होता है कि यहाँ पर ज़ोयांग आती है तो यंगजियान इसे कहते हैं कि आज तो फैक्ट्री में मीटिंग थी, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई हो? लेकिन ज़ोयांग इसकी बात का जवाब दिए बगैर ही अंदर चली जाती है। यंगजियान इसको देखने के लिए इसके पीछे आता है। ये अपसेट लग रही होती तो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन ज़ोयांग कुछ नहीं बोलती और दीवार पर अपनी पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद यहाँ पर वो आता है तो यंगजियान इसे पूछता है कि क्या फैक्ट्री में कुछ हुआ है, तो ये कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। यंगजियान कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ज़ोयांग का मूड इतना खराब क्यों है? वो कहते हैं कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आज सुबह मीटिंग में प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हुई है और ज़ोयांग का जो लेटेस्ट डिजाइन था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ शो जियांग से अपने घर पर अपने लिए सूप बनवा रहा होता है। जियांग बहुत ज्यादा गुस्से में गार्लिक को काट रही होती है, साथ ही कह रही होती है कि तुम मुझे इस तरह से तंग नहीं कर सकते हो। क्या अच्छा नहीं था कि अगर शेफ तुम्हारे लिए ये सूप बना देते या हम बाहर से मंगवा लेते? शो उसके पास आता है, उसे कहता है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, तुमसे अपने लिए कुकिंग करवाना वाकई में बहुत मुश्किल है। फिर शो जियांग के पास आकर ये नाइफ पकड़ लेता है तो जियांग कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? शो कहता है कि मैं तुम्हें गार्लिक को चॉप करना सिखा रहा हूँ। ऐसा करते हुए जियांग नर्वस हो जाती है, साथ ही शू ने अपने जो दूसरे हाथ में ग्राइंडर पकड़ा होता है उसको चला देता है। जियांग इसको पकड़कर कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? शू तो उसको इस तरह से देखकर हंस रहा होता है और साथ ही डोरबेल बजती है। शू देखने के लिए चला जाता है तो बाहर मिस ली आई होती है जो कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए यहीं पर ले आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। शू इसको अंदर आने के लिए कहता है तो मिस ली जियांग को देखकर कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं आपको बताकर नहीं आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वजह से आप और आपकी गर्लफ्रेंड डिस्टर्ब नहीं होंगे। शू तो ये सुनकर मुस्कुराने लगता है, कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड माइंड नहीं करेगी और ये जियांग को टीज करने के लिए इसी बात पर मुस्कुरा रहा होता है। ज़ोयांग अभी भी पेंटिंग किए जा रही होती है तो यंगजियान इसको नीचे आने के लिए कहता है और इसको कहता है कि तुम बाद में ड्राइंग कर लेना, पहले कुछ खा लो। ज़ोयांग यंगजियान से कहती है कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं, मैंने बहुत सोचा है, उसके बावजूद भी मेरे जहन में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा। यंगजियान कहता है कि तुम बस बहुत जल्दबाजी कर रही हो और कुछ भी नहीं है। फिर जब ये दोनों खाना खाने लगते हैं तो यंगजियान कहते हैं कि तुम्हें याद है कि जब हम छोटे थे तो हम इसी वॉल के पास अक्सर ही खाना खाया करते थे और जब भी तुम कुछ सोचा करती थी तो हमेशा ही इस वॉल पर आकर ड्राइंग करती थी। ज़ोयांग कहती है कि इस बात को इतना टाइम हो गया कि मुझे ये भूल गया है कि मुझे ऐसा करने की कब से आदत हो गई है। तो यंगजियान कहता है कि जब से तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें रेड शूज पहनने के लिए कहा था, उस दिन जब तुम स्कूल से घर वापस आई थी तो तुम कुछ सोच रही थी और तभी से तुमने इस वॉल पर पेंटिंग करना शुरू कर दी। ज़ोयांग कहती है कि अब मुझे याद आ गया है। यंगजियान कहते हैं कि सॉल्यूशंस के बारे में हमें सोचना पड़ता है, कोई भी सॉल्यूशन आपको जल्दी से नहीं मिल जाता, इसलिए तुम आराम से अपना वक्त लो, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा और तुम ये कर सकती हो। ज़ोयांग को इसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। अब मिस ली अपने प्रोजेक्ट के बारे में शू को बताकर यहाँ से चली जाती है और जियांग अभी तक सूप बनाने की कोशिश कर रही होती है। शू किचन में आता है, कहने लगता है कि जब मैंने किचन से आवाज सुनी थी तो मुझे मालूम हो गया था कि हमारा आज का डिनर तो बर्बाद हो गया है। जियांग कहती है कि इससे एक ही बात साबित होती है कि रेस्टोरेंट का गार्लिक सूप मेरे बनाए हुए सूप से बहुत बेहतर है। शू कहते हैं कि इससे ये साबित होता है कि एंड में मुझे तुम्हारा
बनाया हुआ डिनर नहीं मिला, जियांग कहती कि क्यों ना तुम मेरे लिए डिनर बनाओ। ये सुनकर शू कहता है कि हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। शू जियांग से कहता है कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, अब यहाँ पर आकर बैठ जाओ, हम ऑर्डर का इंतजार करते हैं। लेकिन जियांग किचन की चेयर पर बैठ जाती है। शू कहता है कि तुम इतनी दूर क्यों बैठ गई हो। जियांग कहती है कि ये एक इन्वेस्टर और फाउंडर के दरमियान नॉर्मल फासला है। शू कहते हैं कि क्या तुम ये मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो। जियांग कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वैसे भी हमारी कोऑपरेशन इतनी अच्छी जा रही है। ये कहकर ये टेबल साफ करने लगती है तो शू जियांग को क्रीम दिखाते हुए कहता है कि हम फिर से साथ में काम करते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 22 खत्म हो जाती है।